आपका 15 जनवरी को बृहन्मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है और ऐसे में प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त वार्ड क्रमांक 68 में प्रचार अभियान कांग्रेस और वंचित विकास बहुजन आघाड़ी का चल रहा है और दोनों के कंबाइन प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं परमजीत सिंह गुब्बर जी से कि किस तरह का प्रतिसाद सर जनता से मिल रहा है। आप मतदाताओं के घर डोर टू डोर जा रहे हैं। सर जी, मैं परमजीत सिंह गुब्बर हूँ और प्रचार का बहुत अच्छा प्रसाद मिल रहा है। सब पार्टी, वंचित आघाड़ी, कांग्रेस और अन्य जो भी पार्टी हैं, सब हमारा साथ दे रहे हैं। सबको एक ही आवाज़ है, सबको यही चाहिए बदलाव और सब यही चाहते हैं और उनके कहने पे ही मैं खड़ा हुआ हूँ। सबने एक ही बात बोली, परमजीत सिंह जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बाकी आप हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलदेव खोसा जी साथ में हमारे मार्गदर्शक हैं और सब इन्हीं के मार्गदर्शक में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप इनसे बात कर लीजिए जो भी बात करनी है। मुंबई के मेयर को लेकर अक्सर दुनिया भर की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा मराठी होगा, कोई कह रहा हिंदी भाषिक होगा, कोई कह रहा हिंदू होगा, कोई पठान होगा, कोई खान होगा, इस तरह की बातें कर रही। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो आने वाला है, तो क्या क्या चीज़ें शामिल होगी मैनिफेस्टो में? और वंचित कांग्रेस अकेले का नहीं है, वंचित आघाड़ी का भी साथ में है और सभी चाहते हैं कि चाहे कोई भी हो, मराठी भाषी हो, और उम्मीद है मराठी भाषी ही वो मुंबई का मेयर बनेगा। पहले भी वही बनता है, अभी आगे भी वही बनेगा। आगे सबकी मर्जी के ऊपर है, जो आगे होएगा वो तो आगे की बातचीत। अभी तो हम उम्मीदवार पहले जीत के तो आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। क्या क्या मेन मुद्दे हैं जो लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? पिछले 4 सालों से चुनाव नहीं हुआ है 2022 के बाद, और अब चुनाव हो रहा है इतने सालों के बाद, तो क्या विकास अधूरा रह गया और क्या बाकी है? क्या क्या अहम मुद्दे हैं? बहुत मुद्दे हैं। स्ट्रीट लाइट है, गंदगी है और ड्रेनेज पाइप लाइन है, ट्रैफिक की समस्या है। सबका मिलके एक बार हम आ जाएं, उसके बाद ही सबका होएगा। अभी हम बोल रहे हैं हम ये करेंगे, पब्लिक का साथ, बीएमसी का साथ, सबका साथ होएगा, उसके बाद ही सब काम हो पाएगा। हमारे अकेले से नहीं होएगा, सबका साथ जुड़ेगा और सबका विकास होगा। मुंबई जैसे शहर में सर महिलाओं की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा हमेशा रही है, तो इस चुनाव में किस तरह का महिलाओं का प्रतिशत, महिला वोटर जो महिलाओं का जो भी है सब मिलके करेंगे। और यहाँ पे जो नशा है, जो चल रहा है आजकल, ब्राउन शुगर का और ये जो चालू है एमडी का, ये सब बंद कराना होगा। उसके लिए हम सब मिलके स्ट्रीट लाइट और ये सब मिलके पुलिस का सहयोग भी लेंगे और पब्लिक का सहयोग भी लेंगे, तभी ये बंद हो पाएगा। और उसके बाद महिलाओं का हमने जो बोला है, उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम हम करने की कोशिश पूरी करेंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, जो युति होने वाली थी मन से और शिवसेना के साथ वो नहीं हो पाई, तो क्या आपको लगता है इसका कुछ नुकसान होगा या मतदाताओं के बीच में किस तरह का मैसेज? देखिए, जब भी कोई भी पार्टी या कोई भी फैमिली के लोग जब बढ़ जाते हैं, नुकसान तो होता है। अगर इकट्ठे रहें तो फ़ायदा होता है, ये तो नेचुरल है। सबको फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को फ़र्क पड़ेगा। जिन्होंने हमारे साथ नहीं किया, मैं कांग्रेस पार्टी का आदमी हूँ, तो जिन्होंने हमारे साथ नहीं किया उनको भी नुकसान होगा और हमको भी नुकसान होगा, इसमें मैं एग्री करता हूँ। क्या क्या अहम मुद्दे घोषणा पत्र में होने वाले हैं, जो घोषणा पत्र आने वाला है बीएमसी? इट इज़ बहुत ही एक सिंपल सी बात है कि सुबह उठ के जब हम पानी पीते हैं और रात को सोने तक जब हम लाइट जलाते हैं, इनमें से 90% जो मुद्दे हैं वो बीएमसी के हैं, वो कॉरपोरेशन के अंडर आते हैं। जैसे आपने पूछा लेडीज़ के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में, दिस इज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्टेट गवर्नमेंट का कह के टल जाएंगे। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारे सब कज़न्स हैं, सिस्टर्स हैं, भतीजियाँ हैं, उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ अपनी फैमिली में जा रही हूँ। मैं जिस भी रोड के ऊपर से जा रही हूँ, हर तरफ मेरी फैमिली के लोग खड़े हैं। ऐसा हम चाहते हैं कि अपने लोगों को, अपनी बहनों को, बच्चों को महसूस करवाएं, और ये हम करवाएंगे। हमारा जब तक 15 साल विलासराव देशमुख जी चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त देखिए कितना अच्छा सिचुएशन था। आज मैं यहाँ पर 20 साल एमएलए रहा हूँ, मुझे कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि आप कहाँ से आ गए आज। नहीं तो कोई भी एमएलए या एमपी हो, उससे पहली बात ये पूछते कि आप 5 साल कहाँ थे। लेकिन गुरुदास जी के साथ भी मैंने काम किया, मैंने सुनीलदास जी के भी साथ काम किया, मैंने और लोगों के साथ काम किया। और मुझे सबसे बड़ी खुशी जो हुई है इस वक्त ये वार्ड 68 से, कि ऐसे आदमी को टिकट दी है हमारी बहुजन समाज पार्टी ने और कांग्रेस ने मिलके, जो इंसान को, जो मैं 45 साल से
मैं उसको इस इलाके की सेवा करते देख रहा हूँ। ये इंसान को रात के 2 बजे उठा लो, 3 बजे उठा लो, कोई भी काम हो, ये पहले भाग के उठते हैं। और ऐसा ही इंसान चाहिए कारपोरेटर। जो कारपोरेटर होता है वो सबसे क्लोज होता है लोगों के। जो एमपी होता है वो सेंटर में देखता है, जो एमएलए होता है वो स्टेट लेवल पे चीज़ें देखता है। लेकिन आप देखो, पानी पीना था, सुबह सबसे पहले पानी पीना है, सड़क पे जाना है, बस पकड़नी है, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं वो कारपोरेटर के। इसलिए जो ऐसा कारपोरेटर जिसके दिल में ये भावना हो, सेवा की भावना, लोगों की मदद करने की भावना, ये नहीं है कि सड़क पे कोई गिरा पड़ा है तो उसको मुंह ऐसा करके टल जाए। हमें वो आदमी नहीं चाहिए। हमें वो आदमी चाहिए कि गाड़ी रोके। जैसे आपको मालूम होगा, दिल्ली में एक बार एक्सीडेंट हुआ था, राहुल गांधी जी ने देख लिया, राहुल गांधी जी ने गाड़ी रोक के उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल पहुँचाया। हम उस पार्टी के लोग हैं। हम प्रकाश अंबेडकर साहब जी की पार्टी के लोग हैं। हम बाबा साहब की पार्टी के लोग हैं। हम सेवा करने वाले लोग हैं, हम काम करने वाले लोग हैं और हम लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं। ऐसा ही मेरा भाई आज परमजीत सिंह गुब्बर चुना गया है और मुझे खुशी है, मुझे फ़ख्र है कि ये जब बन के आएगा, चुन के आएगा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की, ऐसी तरक्की होगी इलाके की कि आप याद रखोगे। एक और सवाल पूछना चाहेंगे, आपने विलासराव देशमुख जी का नाम लिया, तो बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी ने एक टिप्पणी की है उनके ऊपर, उस टिप्पणी पर क्या कहना चाहेंगे? लातूर में उन्होंने मुझे मालूम नहीं क्या कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि देशमुख जी का नाम इस शहर से आने वाले कुछ वक्त में जो है मिट जाएगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। विलासराव देशमुख जी का ऐसा नाम है महाराष्ट्र में, मैं उनको महाराष्ट्र रतन कहता हूँ। मैं उनको महाराष्ट्र रतन कहता हूँ। ऐसा इंसान मैंने तो देखा ही नहीं। वो चीफ मिनिस्टर के अलावा जो एक इंसान था, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ए सिंपल मैन, डाउन टू अर्थ। हम काम लेके जाते थे तो हम कह रहे थे सर बहुत बड़ा काम है लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्या है सर, 5 करोड़ रुपया पानी के लिए सेंक्शन करना है, पानी के लिए है, ये लो साइंड। ऐसा चीफ मिनिस्टर कहाँ मिलता है? ऐसे इंसान को सारा महाराष्ट्र नहीं भूल सकता। लातूर का आप भूलेगा, जहाँ वो पैदा हुए हैं, जहाँ वो गलियों में खेले हैं। मैं उनके घर होके आया हूँ, मैं उनका घर देख के आया हूँ। उनको तो वहाँ के जो पंछी हैं वो भी नहीं भूल सकते। इंसानों ने क्या भूलना है। एक आखिरी मैसेज मतदाताओं के नाम क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मतदान 15 तारीख को है। घर से बाहर निकलिए और गैस के बाटले के ऊपर आप 4 नंबर बटन दबाइए और परमजीत सिंह गुम्बर को विजय बनाए, कांग्रेस और बहुजन वंचित अघाड़ी को विजय बनाए और सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। परमजीत सिंह गुब्बर जिंदाबाद। आपने एक बात पूछी, इनसे बहुत खूबसूरत बात पूछी कि इस एरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं। इस एरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि लॉट ऑफ पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम साउथ बॉम्बे टू दिस साइड। अब जब वो शिफ्ट हो रहे हैं तो रोड्स वही हैं, पानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वही है, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम वही है, स्कूल्स वही हैं, कॉलेज वही है। मेरे सारे एरिया में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वर्सोवा में एक ही कॉलेज है, भवंस कॉलेज। एक आधा शायद अभी कोई नया बना होगा पर मेरा ख्याल नहीं है। हमें स्कूल्स चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें ट्रैफिक का इंतजाम होना चाहिए। आप बताइए ऐसी कौन सी रोड है जिस पे आप फ्रीली जा सकते हैं, फ्रीली ट्रैफिक ले जा सकते हैं? आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये ट्रैफिक की। ये चीज़ें हमारे गुब्बर साहब सॉल्व करेंगे सबसे पहले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया Thank आप you very दोनों का। ये थे कांग्रेस के जिंदाबाद, सहयोगी पार्टी वंचित विकास अघाड़ी के संयुक्त उम्मीदवार परमजीत सिंह गुब्बर जी, जो हमसे बातचीत कर रहे थे कि वो किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। और अब इसका फैसला जो है 15 जनवरी को जो मतदान होगा, मतदाता करेंगे और उसके बाद नतीजे जो है वो 16 जनवरी को आएंगे। कैमरा पर्सन FS पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।